वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने मिल स्टार्ट करनी है। सबसे पहले नंबर पे हमने 4 मैकेनिज्म्स पढ़े थे मिलिंग के। एक तो कटिंग हो गया, कंप्रेशन हो गया, इम्पैक्ट हो गया और लास्ट वन कौन सा था, एट्रिशन। जो कटिंग के मैकेनिज्म्स को फॉलो करती हैं बच्चों, वो कटर मिल्स हैं। जो कंप्रेशन के मैकेनिज्म को फॉलो करती हैं वो 3 मिल्स हैं, एक रोलर मिल, कोलाइड मिल, एज एंड रनर मिल। और जो इम्पैक्ट के मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है वो है हैमर मिल्स। आज की वीडियो के अंदर ना हमने ये सारी मिल्स पढ़नी है। अच्छा, जो कॉमन हेडिंग्स है ना सारी मिल्स के लिए, और पेपर में भी पूछी यही जाती हैं। सबसे पहले नंबर पे वो हमसे पूछेंगे प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर 10 नंबर का भी सवाल आता है तो यही पूछेंगे, और आपने क्या करना है, सबके लिए मैंने सेम रखे ताकि याद करने में हमें आसानी हो। ठीक है, कटर मिल से कटर मिल क्या करती है, वर्क करता है प्रिंसिपल ऑफ कटिंग एंड शेयरिंग। इसमें क्या होता है कि हमारे पास कटिंग के मैकेनिज्म को फॉलो करके मटेरियल्स हमारे पास क्या करती है, साइज रिड्यूस किया जाता है मटेरियल्स का। अगर आप लोगों को बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन की समझ आ जाती है ना, फिर इसकी वर्किंग लिखना आसान। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे एक फीड इनलेट है जहाँ से फीड अंदर एंटर होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे रोटर जिसके ऊपर 2 से 12 नाइफ्स लगी होती हैं। ठीक है, उसके रोटर के साथ एक मोटर लगी होती है जिसको हम ड्राइवन सिस्टम भी कहते हैं, जो कि इस रोटर को रोटेट करवाता है 200 से 900 आरपीएम के ऊपर। साइड पे क्या होती है, केसिंग है जो कि इस रोटर को या पूरे इस इक्विपमेंट को इंक्लोज करता है। और केसिंग के साथ यहाँ पे स्टेशनरी नाइव्स हैं जो कि हमारे पार्टिकल को साइज को रिड्यूस करवा रही है। और लास्ट पे अगर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे हमने सीव लगाई है जो कि पार्टिकल का साइज क्या करती है, कंट्रोल करती है। और लास्ट पे हमारे पास एक डिस्चार्ज आउटलेट है जो कि हमारे पास जो प्रोसेस या फाइनल प्रोडक्ट है उसको रिसीव करती है। अच्छा, इसकी वर्किंग के अंदर क्या है बच्चों, सिमिलर पुरानी बात है। सबसे पहले नंबर पे फीड को एंटर किया जाता है, इसके अंदर रोटर क्या करेगा, रोटेट करेगा 200 से 900 आरपीएम के ऊपर। पार्टिकल का साइज रिड्यूस कर दिया जाता है। जब पार्टिकल का साइज रिड्यूस होगा तो एज अ रिजल्ट स्मॉल पार्टिकल्स वो पास करते हैं सीव से, जबकि लार्जर पार्टिकल्स रिमेन इन द मिल फॉर द फर्दर साइज रिडक्शन, जब तक कि हमारा डिजायर्ड पार्टिकल साइज हमें अचीव ना हो जाए। नेक्स्ट पे बच्चों एडवांटेजेस की बात करते हैं। एक तो सबसे पहले नंबर पे इसकी इजी कंस्ट्रक्शन है, इजी ऑपरेट करना इसको बहुत आसान है, पहली बात। दूसरे नंबर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, फाइब्रस मटेरियल होते हैं लाइक जिसमें फाइबर्स होते हैं, फाइब्रस मटेरियल्स के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, तीसरे नंबर पे ये हमारे पास जो साइज देता है ना प्रोडक्ट का साइज, वो यूनिफॉर्म रहता है लाइक, क्योंकि इसके नीचे सीव लगे और हमारे पास यूनिफॉर्म साइज पार्टिकल का क्या हो जाता है, अचीव होता है हमें। नेक्स्ट पे इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों नाइफ्स लगी हैं। ठीक है, हम इसको हार्ड या एब्रेसिव मटेरियल के लिए जो पार्टिकल लाइक टूटते नहीं है ना, उनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर तो हम वो इस्तेमाल करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारी जो नाइफ्स होती हैं ना, वो हमारे पास क्या होती हैं, वो ख़राब हो जाती हैं। दूसरी बात, तीसरे नंबर पे इसको अगर तो हमने कंटिन्यूस क्या करना है, कटिंग करवानी है, तो एज अ रिजल्ट जो नाइफ्स हैं उनको रिप्लेस करवाना या उनको शार्प करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। 3 इसके डिसएडवांटेज हैं। एक तो सबसे पहले नंबर पे हार्ड एब्रेसिव मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि हमारी जो नाइफ्स होती हैं वो क्या हो जाती है, वोर आउट हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे नाइफ शार्पनिंग एंड रिप्लेसमेंट हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तीसरे नंबर पे जो फीड हमने एंटर करनी है ना, उसके लिए स्पेसिफिकेशन यही है कि उसका जो साइज़ है वो 1 इंच से, उसकी जो थिकनेस है वो 1 इंच से ज़्यादा ना हो। यहाँ तक बच्चों मैंने आप लोगों को कटर मिल्स बताई हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं रोलर मिल्स के ऊपर। देखो, जो रोलर मिल है ना, वो मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि वो उसमें हमारे पास जो कंप्रेशन के मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, लाइक इसमें जो वर्क करती हूँ द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन एंड शेयरिंग। एक बात होगी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे इसकी भी आप कंस्ट्रक्शन देख लो, देन इसको क्या करना समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 ये 3 रोलर हैं। एक बात, जो कि हमारे पास एब्रेसिव रेजिस्टेंट मटेरियल से मिलके बने हैं। होपर है स्टार्ट पे जो कि हमारे फीड को इसमें क्या करती है, इनलेट करती है। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ड्राइवन सिस्टम है जो कि इन रोलर्स को क्या करवाता है, रोटेट करवाता है डिफरेंट स्पीड्स के ऊपर। जो स्क्रैपर है जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट है लाइक जिनका साइज रिड्यूस हो चुका है, वो इसको क्या करेगा, रिमूव करेगा। ठीक है, एक होपर, दूसरे नंबर पे रोलर, ड्राइवन सिस्टम जो कि इनको रोटेट करवाता है, लास्ट पे स्क्रैपर जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट को रिमूव करवाएगा। बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, एक रोलर है, एक ड्राइवन सिस्टम है, थर्ड नंबर पे होपर है, लास्ट पे स्क्रैपर है। ठीक है, यहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। हमने क्या करना है, जो हमारा मटेरियल है, वैसे मैं आप लोगों को इसको बता दूं, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियोस के अंदर बताया था जब हमने मिक्सिंग पढ़ा था कि जो रोलर मिल्स होती हैं हम सॉलिड मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम इसको मिक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, रोलर मिल को मिक्सिंग के साथ साथ मिलिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे अपनी फीड को एंटर किया सॉलिड मटीरियल्स को। अब यहाँ पे हमने अपनी फीड को एंटर करना होपर से, जो कि पास करेगा बिटवीन द बी एंड सी, जो गैप है ना इसमें से गुजरेगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि इस पर प्रेशर अप्लाई कर होगा और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा।
इसके बाद जो हमारी प्रोडक्ट है वो नैरो गैप, ये जो सी और डी के दरमियान में गैप है वो ज़्यादा नैरो है एज़ कम्पेयर टू बी एंड सी। जब इसमें से गुजरेगा तो हमारी प्रोडक्ट का साइज़ और छोटा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट हमने कहा था कि जो हमारे सी के ऊपर प्रोडक्ट है वो ट्रांसफ़र होती है डी के ऊपर, और स्क्रैपर क्या करते हैं, हमारी प्रोसेस प्रोडक्ट को रिमूव करवा देगा। यहाँ तक बच्चों इसकी वर्किंग होगी है। थर्ड नंबर पे क्या है इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस का क्या होगा, पहले नंबर पे देखो मैंने पहले बताया कि हमने इसको मिक्सिंग के लिए भी इस्तेमाल किया था, इसको मिक्सिंग और मिलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक बात। दूसरे नंबर पे ये हीट जनरेट करता है, बट इसकी जो हीट जनरेशन होती है ना वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मिल्स। दूसरी मिल्स भी हीट जनरेट करती है पर वो बहुत ज़्यादा करती हैं, इसमें हीट जनरेशन कम होती है, इस वजह से हम हीट सेंसिटिव मटीरियल्स के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, और ये जो साइज़ हमें देता है ना, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म रहेगा हमेशा, और जो ये गैप्स होते हैं इनको हम एडजस्ट करवा के इसको हम ज़्यादा करवा सकते हैं, कम करवा सकते हैं, डिपेंड करता है हमें फाइनल प्रोडक्ट कैसी चाहिए। ठीक है, ये होते हैं इसके डिसएडवांटेजेस। अब नेक्स्ट पे डिसएडवांटेज की तरफ आते हैं। सबसे पहले नंबर पे खुद से देखो ये बहुत बल्क है, बड़े बल्कि हैं, लेकिन इनका वेट बहुत ज़्यादा, हमें जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, एक बात। दूसरे नंबर पे ये एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, थर्ड नंबर पे इसको ड्यूरिंग हमारे पास जब हमने इसको काम करते हैं ना, किसी भी बैच को जब बना रहे होते हैं, इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। और थर्ड नंबर पे इसको हार्ड और एब्रेसिव मटेरियल्स के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कटर में इसको हार्ड एब्रेसिव मटेरियल्स के इस्तेमाल नहीं करते ना, इनको भी इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बता दिया, रोलर मिल्स के बारे में। हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा, देन हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, वर्किंग पढ़ी, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़े। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट पे हमारे पास है, मैंने आप लोगों को रोलर मिल बता दिया। अब हम आते हैं क्लोराइड मिल्स की तरफ। क्लोराइड मिल के अंदर इसका भी प्रिंसिपल क्या है, सेम है, क्योंकि ये भी कंप्रेशन के और शीरिंग के प्रिंसिपल के ऊपर काम करेंगे। कंप्रेशन के अंदर क्या होता है कि हमने यही मैंने आप लोगों को बताया था कि मटीरियल को दो सरफेसेस के दरमियान में रखा जाता है, जब दो सरफेसेस उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। इस तरह ही हुआ था। सबसे पहले नंबर पर इसकी भी आपने कंस्ट्रक्शन देखनी है। सबसे पहले नंबर पे ये है हमारे पास एक रोटर, दूसरे नंबर पे स्टेटर, इनके दरमियान में जो गैप है ना नैरो सा, वो उसको कहते हैं क्लियरेंस। ऊपर होपर है और लास्ट पे हमारे पास एक ड्राइवर सिस्टम है जो उसको रोटेट करवाता है, और लास्ट पे एक आउटलेट है। होता क्या है कि इसमें हमारे पास जो हॉपर है, इससे क्या होता है कि हमारे मटेरियल को एंटर किया जाता है। रोटर इसमें रोटेट करता है 3000 से 20,000 आरपीएम के ऊपर। जो इसमें क्लियरेंस है, इसका गैप जो होता है ना वो 0.002 से लेकर 0.03 इंचेस के दरमियान में होगा। और हमारे पास क्या होती है, इसमें आउटलेट होती है जहाँ से हमारा प्रोसेस प्रोडक्ट बाहर आता है, और लास्ट में हमारे पास ड्राइवर सिस्टम है जो इस रोटर को रोटेट करवाता है 3000 से 20,000 आरपीएम के ऊपर। यहाँ तक बच्चों आप लोगों को समझ आ गई, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी है। ठीक है, अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई। नेक्स्ट पे अब होता क्या है, इसकी वर्किंग है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो क्लोराइडल मिल है ना, क्लोराइडल मिल को हम इस्तेमाल करते हैं सेमी सॉलिड मटेरियल्स के लिए। हमने मटेरियल की पहले स्लरी इस्तेमाल करनी होती है, स्लरी बनाती है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल है ना, इसका आपने साइज रिड्यूस करना, आपने उसको पहले लिक्विड के साथ मिक्स करके स्लरी बनानी। हम सॉलिड मटेरियल्स क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये हमारे जो इक्विपमेंट है उसके अंदर क्लॉगिंग कर देती हैं। हमारे पास साइज रिडक्शन में क्या करती हैं, रेजिस्टेंस कॉज करती है। इसी वजह से हमने जिस मटेरियल को इस्तेमाल करना है उसकी पहले स्लरी बना लेनी है। ठीक है, अच्छा, जो आप स्लरी बना लिया ना, वो हमने यहाँ से हॉपर के ज़रिए से ऐड कर दी। जब हॉपर के ज़रिए से ऐड की जाती है, वो स्टिकीनेस की वजह से, इंटरफेशियल टेंशन की वजह से वो जाके स्टेटर के ऊपर चिपक जाती है। जब स्टेटर के ऊपर चिपक जाएगी तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास पहले से रोटर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटर जब रोटर रोटेट करेगा तो एज अ रिजल्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो आउटवर्ड मूव करेगा और टूवर्ड द स्टेटर जाएगी हमारी स्लरी। जब स्टेटर की तरफ जाएगी, इन दोनों के दरमियान में एक गैप है। वो गैप क्या करता है, उसमें हाइड्रोलिक शेयर जब बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, वो पार्टिकल का बॉन्ड तोड़ देगा, जिसकी वजह से पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। वो साइज रिड्यूस पार्टिकल जो हमारे पास आउटलेट के ज़रिए से बाहर आ जाते हैं। अच्छा बच्चों, उसके अलावा जो शेयर हमारे पास जो इसका गैप होता है ना, फाइनल प्रोडक्ट, वो इससे हम कम भी होता है। जो क्लियरेंस है ना, क्लियरेंस के दरमियान में जो गैप है ना, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो इससे छोटे साइज़ का भी हो सकता है, अगर तो जो शेयर फोर्सेज भी उस पर एक्ट करती हैं। ठीक है, शेयर फोर्सेस एक्ट करेंगे और फर्दर साइज रिड्यूस करवा देंगी। बच्चों समझ आ गया ना वर्किंग की आप लोगों को। पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ पे इंटरफेशियल टेंशन की वजह से इस पर चिपक जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से स्टेटर के पास जाएगा। हाइड्रोलिक शेयर जब ओवरकम कर लेती है तो एज अ रिजल्ट पार्टिकल बॉन्ड तोड़ देगी और हमारे पार्टिकल का साइज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। समझ आ गया। अच्छा, नेक्स्ट पे हमारे पास इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस।
ये जो मील्स है ना, पहला नंबर पे इसका एडवांटेज यही है कि ये हमारे पास हम डिस्पर्जन सिस्टम के लिए, लाइक मैंने अभी बताया कि हम इनको स्लरीज वगैरह या जो वेट लाइक जितनी भी हमारे पास सेमी सॉलिड मिक्सचर्स होते हैं ना, उनके लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। लाइक डिस्पर्जन सिस्टम के लिए हम इनको इस्तेमाल करेंगे। ये पुराने मटेरियल्स की तरह, अगर तो हमने कहा था टफ और फिब्रस मटेरियल है ना, तो हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। उस केस में हमारी जो रोटर और स्टेटर की सरफेसेज होंगी वो रफ होनी चाहिए। दूसरी बात, तीसरे नंबर पे हम इसको कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक हम ऊपर से अपनी फीट डालें और यहाँ से रिमूव करे जाएँ, डालें और रिमूव करे जाएँ। इस तरह से हम इसको कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों, इसका डिसएडवांटेज क्या है? हम इसको वेट ड्राई मिलिंग में इस्तेमाल नहीं करते। मैंने अभी बताया था कि इसके अंदर जो हमारा मटेरियल है उसकी मैंने पहले स्लरी बनानी है। तो पहले नंबर पे हमने इसको ड्राई मटेरियल के लिए इस्तेमाल नहीं करना, और जिस मटेरियल को मैंने इसका साइज रिड्यूस करना है उसको पहले मैंने प्री मिक्स करना है किसी लिक्विड के साथ स्लरी बनाने के लिए। दूसरी बात, थर्ड नंबर पे ये बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है, इस वजह से हम ये हीट सेंसिटिव मटीरियल के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक हमारा कंप्लीट है क्या? एक मिनट, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया कोलाइडल मिल्स। अब नेक्स्ट मूव करते हैं एज एंड एंड्रोनल मिल के ऊपर। बच्चों, एज एंड एंड्रोनल मिल है, ये भी हमारे पास वर्क करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्रेशन एंड शियर। लाइक इसमें भी मटेरियल को क्या किया जाता है, ग्रिप किया जाता है दो सरफेसेस के दरमियान, वो पुराने वाला सारा स्टोरी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना कंप्रेशन के अंदर क्या होता है, मतलब प्रेशर अप्लाई किया जाता है। शियर के दरमियान में क्या होता है कि जो मटीरियल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, लाइक उनकी मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल का साइज रिड्यूस होता है। अब इसमें दो मिल्स हैं, एक एज मिल, एंड्रोनल मिल। इनका प्रिंसिपल बिल्कुल सेम है कि ये कंप्रेशन और शेयरिंग के मैकेनिज्म पे काम करती हैं, बस इनकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज भी इनके सेम है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो एज रनर मिल है वो उसमें क्या है, एक तो हमारे पास सर्कुलर पैन है, दूसरे नंबर पे मुलर है जिसको हम व्हील्स भी कहते हैं, और थर्ड नंबर पे एक शाफ्ट है। सही है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो सर्कुलर पैन है ये हमारे पास बना हुआ है मेटल से, जो कि हमारे मटेरियल जिसको हमने साइज रिड्यूस करना है वो उसको होल्ड करता है। एक बात। दूसरे नंबर पे हमारे पास मुलर्स हैं जो कि हमारे पास स्टील से मिलके बने हैवी व्हील्स जिसको हम कह रहे हैं। थर्ड नंबर पे शाफ्ट है जो कि क्या करता है, इन मुलर्स को सपोर्ट करता है और इनको रोटेट करवाता है। इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, इसकी जो वर्किंग है उसमें क्या होता है कि जो मटेरियल आपने साइज रिड्यूस करना है वो आपने इस सर्कुलर पैन के अंदर डाला। सर्कुलर पैन क्या करता है, हमारे पास ये जो हमारे पास ना ये जो व्हील्स हैं वो रोटेट करेंगे। जब व्हील्स रोटेट करते हैं तो एज अ रिजल्ट इनके प्रेशर की वजह से साइज रिड्यूस होगा। लाइक ये मटेरियल के ऊपर एक प्रेशर डालते हैं जिसको हम कंप्रेशन कह रहे हैं, उसकी वजह से साइज रिड्यूस होता है। एंड सेकंड नंबर पे क्या होता है कि जो मटेरियल होता है वो या एक तो इसके प्रेशर की वजह से, या तो हमने कहा था इसकी मूवमेंट की वजह से, जब ये मटेरियल के ऊपर मूव करता है ना तो एज अ रिजल्ट उसका साइज रिड्यूस कर देता है। अच्छा, इसकी कंस्ट्रक्शन होगी, इसकी वर्किंग होगी। अब मैंने आप लोगों को एज रनर मिल पढ़ाया। नेक्स्ट पे आते हैं एंड रनर मिल। एंड रनर मिल के अंदर भी सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हमारे पास जो सर्कुलर पैन था वो स्टेशनरी था और हमारे व्हील्स रोटेट कर रहे थे। एक बात, एजेस। अच्छा, एंड रनर मिल के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक रोटेटिंग पैन है, उसके ऊपर एक पैसल पड़ी है। थर्ड नंबर पे क्या होता है कि ड्राइवन सिस्टम है। एक हमारे पास रोटेटिंग पैन है जो कि आयरन से मिलके बना या पोर्सलिन से मिलके बना है। एक पैसल है, हैवी पैसल है जो कि स्टेशनरी है, और हमारे पास क्या है, एक ऑफ सेंटर पोजीशन में पड़ा है। एक ड्राइवर सिस्टम है जो कि हमारे रोटर को ये हमारे पैन को रोटेट करवाता है, जबकि पैसल हमारा स्टेशनरी पड़ा है। होता क्या है कि हमने अपना मटेरियल जिसको हमने साइज रिड्यूस करवाना है वो इसमें डालेंगे। ये हमारे पास जब रोटेट करेगा तो एज अ रिजल्ट ये अपने मटेरियल को ड्रैग कर देता है इस पैसल के नीचे। जब पैसल के नीचे चला जाएगा तो इसके प्रेशर की वजह से हमारे पास साइज रिड्यूस होता है। या तो ये मटेरियल के ऊपर ऐसे ये मूव करेगा, लाइक ये मूव करेगा, और ये तो स्टेशनरी है, जिसकी वजह से क्या होता है मटेरियल के दरमियान में कोलिजन होती है, या इसके शेयरिंग की वजह से क्या होता है साइज रिड्यूस हो जाता है। अब बच्चों, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। एडवांटेज हमने देखो लास्ट मिक्सिंग के अंदर मुलर व्हील्स पड़े थे, मुलर्स मिक्सर्स पड़े थे, वो भी क्या करते हैं, वो सेम वही हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम इनको मिक्सिंग और मिलिंग दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हम इनको विस्कस मटेरियल्स के लाइक ऑइंटमेंट्स के लिए, पेस्ट वगैरह के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज क्या होता है, एक तो हमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए इनको रखने के लिए, बहुत ज़्यादा बल्कि है। ठीक है, दूसरे नंबर पे इसमें हमें मैनुअली क्या करना है, इसको लोड करना पड़ता है मटेरियल को, उसको क्लीन करना पड़ता है। दूसरी बात, और ये हम ड्राई मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ तक हम बच्चों हमारा क्या है, एज एंड रनर मिल भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रिंसिपल आपने सेम रखना है, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग दोनों के अलग करवा के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के क्या है, सेम है। नेक्स्ट पे हमारे
ओके बच्चों, लास्ट वन है हमारे पास आज की जो टॉपिक है वो है हैमर मिल। जो हैमर मिल है वो मैंने आप लोगों को पहले बताया, वो इम्पैक्ट के मैकेनिज्म पे काम करती है। इम्पैक्ट के अंदर क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा फास्ट मूविंग, उसने क्या करना है, मटेरियल के साथ हिट करना है और अपनी काइनेटिक एनर्जी उसको दे देनी है। जब काइनेटिक एनर्जी उसको देगा तो एज अ रिजल्ट उसमें स्ट्रेस बिल्डअप होता है और वो टूट जाता है। इसी तरह था ना, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो फास्ट मूविंग हैमर्स होती हैं ना, ये क्या करती हैं, जाके हिट करती हैं हमारे मटेरियल को। सपोज यहाँ पे हमारा मटेरियल पड़ा है, इसको जाके हिट करेंगे, इसकी वजह से इसके अंदर अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। जब काइनेटिक एनर्जी इसमें ज़्यादा हो जाती है तो पार्टिकल्स हमारे टूट जाते हैं। इसी तरह होता है। इसकी अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन देखो, सबसे पहले नंबर पे मिड में क्या है, एक रोटर है, उसकी साइड पे हमारे पास हैमर्स लगी हैं, उसको इंक्लोज किया है केसिंग ने। नीचे हमारे पास स्क्रीन लगी है, एक फीड इनलेट है और एक प्रोडक्ट आउटलेट है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या है कि ये एक रोटर है जो कि रोटेट करता है 10,000 आरपीएम के ऊपर। ठीक है, अब इस रोटर के ऊपर क्या है, हमारे पास हैमर्स लगी हुई हैं। ठीक है, अब हैमर हमारे पास या तो फिक्स्ड हैमर्स होती हैं या फिर हमारे पास स्विंगिंग हैमर्स होती हैं, एक बात। दूसरे नंबर पे जो हैमर की एजेस होती हैं ना, वो या तो ब्लंट एजेस होंगे या हमारे पास नाइफ एजेस होती हैं। जो ब्लंट एजेस है, नाम से इस्तेमाल करो, वो ब्रिटल, बी से ब्लंट, बी से ब्रिटल मटेरियल। और जो शार्प एजेस होती हैं वो हम फिब्रस मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लाइक फाइबर्स के लिए। तीसरे नंबर पे जो केसिंग है वो इंक्लोज करती है इसको पूरे को। थर्ड नंबर पे स्क्रीन पार्टिकल का साइज कंट्रोल करती है। फीड इनलेट से मटेरियल अंदर जाएगा और आउटलेट से क्या हो जाएगा, हमारा जो साइज रिड्यूस्ड पार्टिकल है वो बाहर निकल आता है। यहाँ तक समझ आ गई बच्चों? सबसे पहले नंबर पे मैंने आप लोगों को कंस्ट्रक्शन बता दी। इसमें क्या होता है कि आपने क्या किया, फीड को ऊपर से डाला। जब फीड डालोगे तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे रोटर पड़ा है। अब रोटर बहुत स्पीड से रोटेट कर रहा है, 10,000 आरपीएम के ऊपर रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा तो एज अ रिजल्ट उसने क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से मटेरियल को हिट करेगा। ठीक है, जब मटेरियल को पहले हिट करेगा एज अ रिजल्ट अपनी काइनेटिक एनर्जी को देगा और इम्पैक्ट होगा। और या तो इसको हिट करेगा तो एज अ रिजल्ट इसमें ना दो चीज़ें होती हैं बच्चों। इसमें हमारे पास जो साइज रिडक्शन होती है ना, वो दो वजह से होती है। एक तो इम्पैक्ट की वजह से, दूसरे नंबर पे इसकी कोलिजन होती है। लाइक इसने इसको हिट किया, एक तो इस वजह से पार्टिकल साइज रिड्यूस होती है। दूसरे नंबर पे क्या होती है, ये पार्टिकल्स कोलाइड करती हैं इस वॉल्स के साथ, तब भी उनका साइज रिड्यूस होता है। अच्छा, अब पार्टिकल क्या करेंगे, जब तक उनका साइज छोटा होगा तब वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर उनका साइज रिड्यूस नहीं हो तो वो दोबारा इसके अंदर रहेंगे और फर्दर ये क्या करेगा, इनका साइज रिड्यूस होता है। जब तक कि हमारा डिजायर्ड साइज अचीव नहीं होता, ये क्या रहेंगे, मिल के अंदर रहेंगे। इस तरह से क्या होती है, इनकी वर्किंग होती है। दो मैकेनिज्म पे काम करते हैं, एक कोलिजन, दूसरा इम्पैक्ट। समझ आ गया? अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पे है इनके ऑपरेटिंग पैरामीटर्स। हमने क्या करनी है, इनकी स्पीड, एक तो हमारे पास रोटर की स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। लाइक स्पीड ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो मिलिंग होती है वो डिफरेंट होती है, कम होती है तो डिफरेंट होती है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक होती है हमारे पास हैमर्स, लाइक फिक्स्ड हैमर्स हैं या फिर स्विंगिंग हैमर्स हैं। एक हैमर्स के एजेस, और लास्ट नंबर पे स्क्रीन जो लास्ट पे लगी है, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है इनको। अगर तो पहले नंबर पे स्पीड रोटर की, अगर रोटर की स्पीड ज़्यादा है, लाइक एक तो फॉर एग्जांपल हम स्लो से स्टार्ट करते हैं, अगर स्लो है वो स्पीड, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जो मटेरियल है ना उनको बहुत आराम आराम से क्या करेगा, हमारे पास मटेरियल को जाके ना हिट करेगा आराम से, जिसकी वजह से हमारे पास इम्पैक्ट नहीं होता। इम्पैक्ट नहीं बनता बल्कि एट्रीशन होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो स्फेरिकल होती है। अगर तो स्पीड बहुत कम है तो मटेरियल के ऊपर एट्रीशन होती है, इम्पैक्ट नहीं होता और पार्टिकल का साइज इतना रिड्यूस होता है और हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो स्फेरिकल आएंगे। अगर स्पीड ज़्यादा है तो एज अ रिजल्ट इम्पैक्ट होगा, लाइक मटेरियल के ऊपर जाके हिट करेगा, मटेरियल ब्रिटल के तौर पर काम करेगा, मटेरियल टूटेगा और जो हमारे पास साइज आता है वो इरेगुलर साइज होगा। अगर तो हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड है, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो मटेरियल नीचे गिरेगा नहीं बल्कि साइडों पे क्या रहेगा, ऐसे ना स्टिक रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, साइज रिडक्शन होती नहीं है और ये एफिशिएंट नहीं है इतना। समझ आ गई स्पीड की? नेक्स्ट पे बच्चों हमने क्या करना है, जो हैमर्स हम यूज़ करते हैं ना, या तो हम फिक्स्ड हैमर यूज़ करते हैं या स्विंगिंग हैमर्स यूज़ करते हैं। जो फिक्स्ड हैमर्स होती हैं हमने हमेशा तब यूज़ करनी होती है जब हमारे पास वेट मिलिंग होती है। लाइक अगर तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई स्लरी है, वो वेट है, ठीक है, अगर वो वेट है तो एज अ रिजल्ट अगर मैं स्विंगिंग हैमर यूज़ करती हूँ तो वो एज अ रिजल्ट हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई एक वेट मटेरियल है और हमने स्विंगिंग हैमर यूज़ किया, तो वो स्विंगिंग हैमर्स क्या होती हैं, इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से ना वो प्रॉपर अपनी एक एनर्जी के साथ उसको साइज रिड्यूस नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड हैमर यूज़ कर लेते हैं जो कि पूरी एनर्जी लगाती हैं पार्टिकल का साइज रिड्यूस करने के लिए। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट पे हमारे पास इनके जो हैमर के एजेस होते हैं या तो ब्लंट एजेस होंगे या फिर हमारे पास क्या होते हैं नाइफ एजेस होते हैं। अगर तो बच्चों ब्लंट एजेस हैं उसको हम ब्रिटल मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, नाइफ एजेस को हम फिब्रस मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे लास्ट पे आएगा बच्चों स्क्रीन सिलेक्शन। हमने जो स्क्रीन लेनी है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं परफोरेटेड स्क्रीन यूज़ करते हैं, हम वोवन स्क्रीन को यूज़ नहीं करते। अब जो हमारे पास स्क्रीन है ना पार्टिकल का साइज वो छोटा होना चाहिए स्क्रीन से। अच्छा, दूसरे थर्ड नंबर पे अगर तो हमारे पास बच्चों रेजिस्टेंस स्क्रीन की थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो एज अ रिजल्ट जब पार्टिकल इसमें से गुजरेगा ना तो उसको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। जब स्क्रीन की थिकनेस ज़्यादा है तो जो पार्टिकल आएगा वो बहुत छोटा हमारे पास अचीव होता है। लास्ट में बच्चों हमारे पास स्क्रीन डिज़ाइन एंड यूजेस, इसमें हमारे पास 4 तरह की स्क्रीन होती हैं। एक तो हमारे पास पहले नंबर पे, इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे अगर तो स्क्रीन है ना बिल्कुल होल्स हैं, ठीक है, तो हमने कहा था कि अगर राउंड होल्स होंगे स्क्रीन के ऊपर तो एज अ रिजल्ट इसको हम इस्तेमाल करते हैं फिब्रस मटेरियल के लिए, क्योंकि बच्चों अगर तो मैं राउंड मटेरियल इस्तेमाल करूँगी वो तो इसको क्लॉक कर देगी ना, तो हम क्या करते हैं बेस्ट होती है फिब्रस मटेरियल्स के लिए, फाइबर्स तो गुजर जाएंगे। नेक्स्ट पे बच्चों हैरिंग बोन स्लॉट। हैरिंग बोन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ना इस तरह से कुछ ना इस तरह से हमारे पास सीव बनी होती है, ये आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है, लाइक इस तरह से बनी होती है, इस तरह से सीव होती है। अब सीव इस तरह से होगी तो हम इसके अंदर फाइबरस मटेरियल नहीं बल्कि हम इसके लिए क्रिस्टाइन मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं। क्रिस्टाइन मटेरियल्स इसमें से गुजर जाएंगे, जो फाइबर्स मटेरियल है वो तो इसको क्या कर देंगे, क्लॉग कर देंगे, इसकी क्लॉगिंग कर देंगे। तो इस वजह से हम इसको क्रिस्टाइन मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, फाइबरस के लिए नहीं इस्तेमाल करते। नेक्स्ट पे बच्चों जंप गैप स्क्रीन। जंप गैप स्क्रीन के अंदर क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है सीव है नीचे, ठीक है, ये क्या है सीव है इस तरह से। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना यहाँ पे मटेरियल को बाहर आने से पहले ना यहाँ पे थोड़ी सी ना ऐसे सरफेस होती है, लाइक एक रैंप सा बना होता है, रैंप बना होता है। यहाँ पे हमने कहा था अगर तो एब्रेसिव मटेरियल है ना तो हमने इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि जो एब्रेसिव मटेरियल होगा लाइक जो हार्ड मटेरियल होता है वो इसको हीट करके दोबारा अंदर जाएगा ताकि फर्दर पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो सके। इसमें क्या होता है कि जो रैंप डिफ्लेक्ट करते हैं मटेरियल बैक फॉर द फर्दर ग्राइंडिंग, इसको हम एब्रेसिव मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पे बच्चों क्रॉस स्लॉट भी है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना 90 डिग्री के एंगल पे क्या होती है स्लॉट्स बने होती हैं, जो कि हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं स्लरीज के लिए और फाइन पाउडर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इस तरह से स्क्रीन का डिज़ाइन है। अच्छा, उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट पे बच्चों इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। देखो देखने में तो ये छोटी है बट इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, एक तो पहली बात। दूसरे नंबर पे इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, इसको क्लीन करना बहुत आसान है। ये पार्टिकल का साइज़ हमें बहुत फाइन देती है, लाइक 20 से 40 माइक्रोमीटर हमें साइज़ देती है। और ये देखो ये सारा जो हो रही है ना मिलिंग, ये सारा क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। डैट्स वाई हमने कहा था इसमें डस्ट के चांसेस बहुत कम होते हैं। और लास्ट पे इसका अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसके डिसएडवांटेज क्या है, मैंने अभी बताया कि फाइन पार्टिकल साइज़ देती है 20 से 40, लेकिन अगर हमने अल्ट्रा फाइन साइज़ लेना तो बच्चों हमें इंटरनल क्लासिफिकेशन करनी पड़ती है, लाइक हमें हैमर्स चेंज करनी पड़ती हैं, डिफरेंट हमें क्या करनी पड़ती हैं, इसके अंदर इंटरनल क्लासिफिकेशंस करनी पड़ती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पे क्या होता है कि अगर तो पार्टिकल का साइज़ पहले छोटा है, जाहिर है इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी देनी होती है पार्टिकल्स को। अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो एज अ रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी कम होती है पार्टिकल्स के पास, क्योंकि देखो बच्चों काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मैस के ऊपर। अब इसका मैस कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम है। जब काइनेटिक एनर्जी कम है तो फर्दर साइज रिड्यूस नहीं होता। एक बात लेस ग्राइंड, यहाँ पे देखो पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी कम है तो फर्दर साइज रिडक्शन भी इनएफिशिएंट है। और लास्ट पे क्या है, वेरी फाइन पार्टिकल्स क्या करेंगे, जब छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो वैसे ही गुजर जाते हैं और ग्राइंडिंग टाइम क्या होता है इनका कम होता है, लाइक फर्दर साइज रिडक्शन नहीं होती। बच्चों यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया है, हैमर मिल के बारे में। उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। हैमर मिल का मैंने प्रिंसिपल बताया, कंस्ट्रक्शन बताई जो बहुत आसान है, वर्किंग बता दी, ऑपरेशनल पैरामीटर्स के अंदर सबसे पहले नंबर पर स्पीड बतानी है, टाइप ऑफ हैमर, एजेस, फिक्स्ड एंड स्विंग हैमर्स होते हैं, और लास्ट पे हमारे पास स्क्रीन की सिलेक्शन। ये वाला मैंने आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट पे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। आज के टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़े हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, अल्लाह हाफिज़।